एक व्यक्ति जो कि शाम के समय अपने घर के बाहर बैठा था और एक दो लोगों से बातें कर रहा था। तभी अचानक उसके घर के बाहर एक ट्रक आता है और जिसकी ब्रेक फेल हो गई थी वह उसके ऊपर चढ़ जाता है। इत्तेफाक कहें या संयोग, उसके दोनों पैर टूट जाते हैं। अब जो आसपास के लोग थे उस ट्रक का नंबर नोट करते हैं और पुलिस को देते हैं। पुलिस वाले भी थोड़ी बहुत मशक्क़त के बाद उस ट्रक ड्राइवर को पकड़ते हैं और उसको जेल भेज देते हैं। 10-15 दिन बीतते हैं, वह जमानत लेके छूटता है ट्रक ड्राइवर और उसी व्यक्ति के पास घर पहुंचता है माफ़ी मांगने के लिए और केस वापस करने के लिए कहता है। वह व्यक्ति जिसका एक्सीडेंट हुआ था वह मना करता है। तभी वह ट्रक ड्राइवर अपने पास गोली रखे था वह निकालता है, उसी व्यक्ति के 2 गोली मारता है, जिसके बाद उसकी मौत हो जाती है। और जो ट्रक ड्राइवर भागने की फिराक में था और मोहल्ले वालों की सूझबूझ से वह पकड़ा जाता है, उसको जेल भेज दिया जाता है। यह बात थी 2021 में और अब आ गया था 2024। कुछ दिन पहले एक मैसेज ऑस्ट्रेलिया से आता है और उसमें कहा जाता है जिस ट्रक ड्राइवर ने उस व्यक्ति का कत्ल किया असली आरोपी वो नहीं है, जिसका कत्ल हुआ है उसी के घर वालों ने उसके कत्ल की साजिश रची है। जैसे ही यह बात एसपी को पता चलती है वह 2 टीमें गठित करते हैं और जो सच निकलकर फिर सामने आता वह सच था, अवैध संबंध में हुआ कत्ल। यह कहानी जिसने भी सुनी वह हैरान और परेशान हो गया। आप भी यह पूरी हकीकत जानेंगे, आप भी हैरान हो जाएंगे। आप सभी को नमस्कार, मेरा नाम रवि है। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हों सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाएं। यह सच्ची घटना चालू होती है 2021। दिल्ली से एक सटा प्रदेश है जिसका नाम हरियाणा और उसी के अंतर्गत एक ज़िला है पानीपत, और वहीं पर रहने वाला एक व्यक्ति जिसकी उम्र 28 साल, जिसका नाम विनोद और एक उसकी पत्नी निधि और 2 बच्चे। अब जो विनोद था जिसकी कंप्यूटर की दुकान थी और वह घर से निकलता है अपनी कंप्यूटर की शॉप पर और सारा दिन काम करता है और उसके बाद घर लौटता है और वह तारीख थी 5 अक्टूबर 2021 और घर पहुंचता है। उसकी पत्नी उसके लिए चाय बनाती है और चाय बनाने के बाद वह जब पीता है तभी अपनी पत्नी से कहता है कि मैं सड़क के बाहर बैठा हूं चेयर डाल के, क्योंकि शाम का समय है, थोड़ी हवा वगैरह चल रही है और कुछ लोग जो मिलने वाले हैं उनसे बात करके, और मैं आता हूं, तुम खाना बना के तैयार रखो। तभी विनोद वहां पर बैठा था और देखता है कि एक अचानक ट्रक उसके सामने आ रहा है। जैसे ही वह कुछ समझ पाता वैसे ट्रक उसके पैरों पे चढ़ गया था और जिसके बाद उसके दोनों पैर टूट गए थे। तभी जो आसपास के लोग थे वह ट्रक का नंबर नोट करते हैं और पुलिस को इत्तला करते हैं और जो विनोद गंभीर रूप से घायल था उसको अस्पताल में एडमिट कराया जाता है और पता चलता है उसके दोनों पैर फ्रैक्चर हो गए हैं। अब पुलिस वाले उस ट्रक ड्राइवर को हिरासत में लेते हैं और पूछताछ करते हैं कि तुमने एक्सीडेंट कैसे किया। तो उसने कहा साहब मेरी ब्रेक फेल हो गई थी जिसके कारण से ट्रक का नियंत्रण नहीं रहा और वह उस व्यक्ति के ऊपर चढ़ गया। अब पुलिस वाले उसको मामूली धाराओं में केस दर्ज करते हैं और उसको जेल भेजते हैं और 10-15 दिन के बाद वह जमानत पे फिर बाहर निकल आता है। अब 2 महीना 10 दिन बीते ही थे, तभी जो ट्रक ड्राइवर था जिसका नाम था देव कुमार, वह पहुंचता है 3 जून 2021 को विनोद के घर। 3 जून जब 2021 को विनोद के घर पहुंचता है और कहता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, आपने जो केस लिया है वह वापस ले लीजिए। अब विनोद जैसे ही कुछ समझ पाता वह गुस्साता है, कहता तुम यहाँ से चले जाओ। तभी जो देव कुमार ट्रक ड्राइवर था वह अपने पास देसी रिवॉल्वर रखी थी, उसने 2 ताबड़तोड़ गोली विनोद को मारी, एक उसके सीने पर और एक मारी पैर पर, जिसके कारण से वह वहीं गिर जाता है और जो उसकी पत्नी निधि थी वह जोर जोर से चिल्लाने लगती है। और तभी जो आसपास के लोग घर के बाहर आ जाते हैं और जो देव कुमार ड्राइवर भागने का प्रयास कर रहा था वह पकड़ा जाता है और पकड़ने के बाद पुलिस वाले उसको जेल में डालते हैं और पूछताछ करते हैं और जो विनोद था उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। जब पुलिस वाले उस देव कुमार ट्रक ड्राइवर से पूछते हैं तुमने कत्ल क्यों किया, तो वह कहता है कि कुछ महीना पहले मेरी ट्रक का
जो ब्रेक था वह फेल हो गया था, जिसके कारण से इनके ऊपर ट्रक चढ़ गया था। और जब मैं जेल चला गया था, तभी जब मैं जेल से बाहर आया तो मैंने सोचा क्यों ना सुलहनामा कर लिया जाए और जो भरपाई होगी मैं कर दूंगा। और जब मैं इनसे बात करने के लिए घर पे गया तो इन्होंने मुझे भगा दिया, जिससे मैं इतना आग बबूला हो गया तो मैंने इनका कत्ल कर दिया। अब पुलिस ने 307 के तहत गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया और उस देव कुमार को जेल भेज दिया। और पुलिस ने जो विवेचना की और जो चार्जशीट बनाकर कोर्ट में दाखिल की, अब इसका केस चल रहा था। तभी 1 जून 2024 का दिन था, तभी एक मैसेज जो वहाँ के पानीपत के एसपी थे उनके पास आता है। वह मैसेज आया था ऑस्ट्रेलिया से। वो मैसेज करने वाला व्यक्ति कहता है कि जिस विनोद मर्डर केस में देव कुमार को आपने आरोपी माना है या कत्ल का इल्ज़ाम जिस पे लगा है, जो जेल में बंद है, असली आरोपी वो नहीं है। असली आरोपी विनोद के घर वालों में से एक व्यक्ति है। अगर आप सही ढंग से जांच करें तो आपको पता चलेगा। अब जो वहाँ के एसएसपी पानीपत के थे उनको संदिग्ध ये नंबर लगा और उन्होंने सोचा क्यों ना यह बात कहीं सत्य तो नहीं है। तो उन्होंने 2 जांच कमेटी गठित की और कहा कि जब 2021 में यह एक्सीडेंट हुआ और उसके बाद कत्ल हुआ, उसकी पूरी मुझे डिटेल चाहिए, बारीकी से मुझे पूछताछ करनी है। तभी यह जो केस अदालत में चल रहा था इसको वहाँ पे रोका गया और कोर्ट से बोला गया कि इस जो केस की है दोबारा से गहन से पूछताछ करनी है और इजाज़त चाहिए। तो कोर्ट भी इजाज़त दे देता है। और जब 2021 5 अक्टूबर जिस दिन एक्सीडेंट हुआ था, उस दिन जो देव कुमार का मोबाइल नंबर की सर्विलांस कॉलें खंगाली जाती हैं तो पता चलता है कि एक नंबर जिसमें सबसे ज़्यादा बात हुई है वह नंबर था सुमित, जो कि एक जिम ट्रेनर था। और जो दूसरी 2 जून 2021 में जब यह बात हुई तब भी पता चला कि इसमें सुमित जो कि जिम ट्रेनर, दोनों का इसी नंबर पे कनेक्शन है। अब पुलिस ने उससे देव कुमार से पहले पूछताछ की, तुम्हारा सुमित से क्या जान पहचान है, तो उसने कुछ भी बताने से इनकार किया। अब पुलिस वाले अब सुमित जिम ट्रेनर को उठाते हैं, उससे पूछताछ करते हैं कि तुम्हारा देव कुमार से क्या संबंध है। वह पहले तो कुछ बताता नहीं है। और पुलिस वाले देव कुमार की जो कॉल डिटेल उसको भी खंगालते हैं, जो सुमित जिम ट्रेनर था उसकी कॉल डिटेल खंगालते हैं। तो जो सुमित की कॉल डिटेल खंगाली जाती है तो उसमें एक नंबर बिल्कुल संदिग्ध लगता है। वह नंबर था किसी और का नहीं, निधि का, जो कि विनोद की पत्नी जिसका कत्ल हो गया था। और वो जो सुमित था उसने दोनों ने घंटों घंटों बात उसी नंबर पे हुई। अब पुलिस वाले विनोद की पत्नी निधि को भी उठाते हैं और दोनों को सामने बैठालते हैं, तो पूछताछ कड़ाई से करते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा लोगों का देव कुमार से क्या संबंध है। अब पुलिस वालों को जैसे वो लोग देखते हैं वैसे उन लोगों का चेहरा लाल हो जाता है। अब दोनों सच एक ऐसा बयां करते हैं जिसको सुनने के बाद हर कोई हैरान और परेशान हो गया। तभी निधि कहती है कि हम लोग की शादी परिवार की मर्जी से हुई थी और हम लोग का सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। इसी बीच जो मेरे पति विनोद थे उनकी एक कंप्यूटर की दुकान थी, जिसके बाद वह अपना दुकान जाते थे और घर आते थे और मैं घर पे अकेले रहती थी और मुझे लगता था कि मैं कुछ बोरिंग सा लग रहा है। तभी मैंने पति से अपने कहा क्यों ना मैं भी जिम ज्वाइन कर लूं और जो कि शरीर मेरा काफ़ी बढ़ रहा है उसको मैं फिट कर लूं। तभी मैंने एक पास में ही जिम ज्वाइन की और वहीं मेरी मुलाकात हुई जो कि वहाँ का ट्रेनर सुमित से। अब हम लोग आपस में बातचीत करने लगे। बातचीत जब ज़्यादा बढ़ी तो हम लोगों के बीच संबंध बन गए और संबंध बनने के बाद तभी किसी के माध्यम से मेरे पति को बात पता चल गई कि हम लोगों का अफेयर चल रहा है। जैसे ही पति को यह बात पता चली, उन्होंने जो मेरा बॉयफ्रेंड सुमित को उसको काफ़ी डांटा फटकारा और तभी मैंने एक प्लान बनाया क्यों ना अब अपने ही पति को अलग कर देंगे, तभी मेरा प्यार परवान चढ़ सकता है। तभी उसके लिए सुमित को मैंने कहा कि यह प्लान बनाओ कि कत्ल भी हो जाए और हम लोग पकड़े भी ना जाएं। तभी सुमित ने अपने जानने वालों से पता किया ऐसा कोई व्यक्ति है जो ट्रक ड्राइवर में माहिर हो और ट्रक से एक्सीडेंट करे जिसके बाद कोई आरोप भी ना लगे। तभी सुमित की मुलाकात होती है देव कुमार और सुमित कहता है कि इस काम के लिए तुमको 10 लाख रुपए दिए जाएंगे और निधि और सुमित मिलकर 10 लाख रुपए देते हैं और एक ट्रक भी खरीदते हैं जिससे इस घटना को अंजाम देना था। अब दिन तारीख तय होती है और रैकी की जाती है और समय इंतज़ार था अब एक्सीडेंट करना कब है। और जो इसकी मुखबरी कर रही थी वो निधि कर रही थी। तभी 5 जो था अक्टूबर
तभी शाम का समय था। निधि कहती है सुमित से, अब ट्रक भेज दो। और जो कि मेरे पति बाहर बैठे हैं, वह बताए हुए समय भेजती है। जो ट्रक ड्राइवर चढ़ाता है मगर उसकी जान बच जाती है और उसके पैर ही टूटते हैं। इसके बाद दोनों दोबारा प्लान बी बनाते हैं कि अब तो वह बच गया, अब कैसे रास्ते से हटाया जाए। तभी जो देव कुमार दोबारा माफ़ी मांगने के पर्पज़ से जाता है और वहीं गोली मार देता है। अभी तक पुलिस वालों को यह एक रंजिश लग रही थी कि पहले माफ़ी मांगने गया, अगर माफ़ नहीं किया उसके बाद कत्ल किया। और जब यह ऑस्ट्रेलिया से उसके भाई ने मैसेज किया तब पुलिस वालों ने एक सच्ची जो जानकारी मिली और जो आरोपी पकड़े गए तो पुलिस वाले भी हैरान और परेशान थे। और जो ऑस्ट्रेलिया से मैसेज आया उस व्यक्ति को कैसे पता चला इन लोगों के बारे में, तो जहाँ निधि जिम जाती थी तो वहाँ के जो उसके कर्जन जानने वाले थे, तभी उन्होंने जो ऑस्ट्रेलिया में भाई था उससे कहा कि जब विनोद का कत्ल हुआ उसके बाद से निधि का जिम ट्रेनर के बीच काफ़ी अफेयर चल रहा था, काफ़ी दोनों के बीच उठना बैठना था। तभी भाई को शक हुआ क्यों ना इसमें कहीं उसकी पत्नी का तो हाथ नहीं है। जब एसपी ने निष्पक्ष जांच की, जब आरोपी सामने निकल कर आए तो वो भी हैरान और परेशान हो गए। अब जो ट्रक ड्राइवर पहले से जेल में था और प्रेमी और उसको निधि को भी जेल भेज दिया गया है। और यहीं से कहानी का अंत हुआ। जो 3 साल बाद ऐसी घटना में एक उछाल आया वो वाकई में हैरान और परेशान कर देने वाला था। आप लोगों की कुछ भी राय हो तो कमेंट के माध्यम से जरूर दें। हम मिलते हैं नई कहानी में नई शुरुआत के साथ। जय हिंद, जय भारत।